हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश चैप्टर 13 द मैन हु प्लांटेड ट्रीज इसका एक्टिविटी 6 से लेकर एक्टिविटी 9 तक बताने वाली हूँ। इसके तीनों पार्ट को मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया है और हिंदी में पूरा एनालिसिस भी किया, पूरा डिस्क्राइब किया हिंदी में इसका मीनिंग। तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अगर वहाँ ना मिले तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में एक्टिविटी 6 से लेकर एक्टिविटी 9 तक बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं बताती जाऊँगी, आप लोग प्लीज़ केयरफुली देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 6, Write T for true and F for false statement in the given boxes. Give supporting statements for each of your answer. ये जितने भी हमारे सेंटेंस दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये हम लोगों को सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स के थ्रू बताना है। ठीक है, तो ये हम लोगों को ना स्टेटमेंट्स के थ्रू बताना है कि ये जो सेंटेंस है ये ट्रू क्यों है और ये फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। ठीक है, तो ये इस बार मैंने आप लोगों के लिए बुक में ही इसका आंसर दाग लगा दिया है। मैं आप लोगों को एक एक करके बताती जाऊंगी, आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर ए हमारा है, द नेक्स्ट मॉर्निंग द शेफर्ड लेफ्ट हिज हाउस ऑल बाय हिमसेल्फ। अगली सुबह चरवाहा अपने घर से अकेले ही निकल गया। तो हम लोगों ने इस टेक्स्ट में क्या पढ़ा है कि अगली सुबह वो अकेले नहीं निकला था, उसने नरेटर को भी इनवाइट किया था अपने साथ आने के लिए, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट मैं आप लोगों को यहाँ पर बुक में ही दिखा देती हूँ। ठीक है, ये है नंबर 1, दैट मीन्स नंबर ए का सपोर्टिंग स्टेटमेंट। ही इन्वाइटेड मी टू कम अलॉन्ग विथ हिम। ही इन्वाइटेड मी टू कम अलॉन्ग विथ हिम, ये नंबर ए का सपोर्टिंग स्टेटमेंट है जो कि मैंने नंबर 1 से संबोधित किया है। ठीक है, तो ही इन्वाइटेड मी टू कम अलॉन्ग विथ हिम। ओके, नंबर बी, 20,000 trees had sprouted from among the trees planted by the shepherd. चरवाहे द्वारा लगाए गए पेड़ों में से 20,000 पेड़ अंकुरित हो गए थे। तो यस, ट्रू। जिस शेफर्ड ने 20,000 ट्रीज जो लगाए थे, ओक ट्रीज, उसमें से 20,000 नहीं लगाए थे, उसने तो बहुत सारे लगाए थे। देखिए यहाँ पे है ना, नंबर 2 का हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे देखिए उसने 100,000 लगाए थे जिसमें से 20,000 उगाए थे, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है ना, बी नंबर। और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा, of these 100,000 20,000 had come up. Of these 100,000 20,000 had come up. Okay, ये हो गया नंबर बी का सपोर्टिंग स्टेटमेंट। नंबर सी, the narrator met Elzette Bouffier after a time span of 5 years. False. लेखक 5 साल के अंतराल के बाद एल्जेट बूफियर से मिले थे? नहीं, 10 साल के अंतराल के बाद एल्जेट बूफियर से मिले थे। ये देखिए, ये है इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट। द ओक्स ऑफ 1910 were now 10 years old and were taller than me and taller than him. ओक्स जो थे वो 1910 में लगाए गए ओक्स अब 10 साल के हो चुके थे, जो कि मुझसे भी लंबे थे और उससे भी लंबे थे जब ये स्टेटमेंट लेखक बोल रहे थे ना। तो दैट मीन्स वो 10 साल के बाद एल्जेट बूफियर से मिले थे। ओके, अब ये हो गया हमारा सी का फॉल्स। अब हम लोग डी नंबर में आते हैं। द फॉरेस्ट हैड स्प्रंग विद द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द विलेजर्स एंड द शेफर्ड। गांव वालों और चरवाहे के संयुक्त प्रयास से जंगल उग आया था। फॉल्स। यहाँ पर गांव वाले कहाँ आ रहे हैं, तो ओनली शेफर्ड है, चरवाहा ही है जिसने अपने प्रयास से सिर्फ अपने बलबूते पर जितने भी पेड़ लगाए थे उन सब, मतलब उस परित्यक्त गांव को जो कि बंजर भूमि थी, पेड़ों के बिना वो जो गांव मर रहा था, वो जो जगह एकदम वीरान सी हो गई थी, वो सिर्फ चरवाहे के प्रयास से वहाँ पर जंगल उगाया था। गांव वाले का तो कोई प्रयास नहीं था क्योंकि गांव वाले तो वहाँ रहते ही नहीं थे। तो ये फॉल्स हुआ स्टेटमेंट। अब इसका स्टेटमेंट यहाँ पे है सपोर्टिंग स्टेटमेंट नंबर डी का। When I considered that this had all sprung from the hands and from the soul of this one man without technical aids, it struck me that men could be as effective as God in domains other than destructions. Okay, तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी 6 कंप्लीट। पहला होगा फॉल्स, देन ट्रू, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स। तो पहला का सपोर्टिंग स्टेटमेंट ये रहा,
ही इन्वाइटेड मी टू कम अलॉन्ग विथ हिम। दूसरा का ऑफ दिस 100, यहाँ पे ऑफ दिस 100,000 20,000 हैड कम अप। नंबर 3 का ये होगा, द ओक्स ऑफ 1910 वेयर नाउ 10 year old एंड वेयर टॉलर देन मी एंड टॉलर देन हिम। नंबर 4 का ये होगा, व्हेन आई कंसिडर्ड दैट दिस हैड ऑल स्प्रंग फ्रॉम द हैंड्स एंड फ्रॉम द सोल ऑफ दिस वन मैन without technical aids, it struck me that men could be as effective as God in domains other than destruction. ओके, अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 7 में। तो एक्टिविटी 7 में क्या है, देखिए एक्टिविटी 7 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो कि मैंने कॉपी में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रहा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस के आंसर। ओके, तो क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग ध्यान से। हाउ डिड एल्ज़ेड बूफियर प्लांट द अकाउंट्स? एल्ज़ेड बूफियर ने अकाउंट्स यानी कि बलूत के पेड़ के फलों को किस तरह से प्लांट किया, किस तरह से लगाया उन पौधों को। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा, ठीक है, आई होप गाइज आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है। एल्ज़ेड बूफियर pounded his iron rod into the ground. I repeat, Eldred Bouffier pounded his iron rod into the ground. This made a hole in which he placed an acorn and covered over the hole again. Eldred Bouffier अपने आयरन रॉड को जमीन में गाड़ता है, जिससे एक होल बनता है, एक छिद्र बनता है, और उसमें वो अकॉर्न्स यानी कि बलूत के पेड़ के बीजों को डालता है और उसको फिर मिट्टी से, उस होल को फिर मिट्टी से ढक देता है। ठीक है, ये हो गया नंबर ए का आंसर। नंबर बी क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ईयर्स लेटर डिड द नरेटर रिविजिट द कंट्री? मतलब वर्णनकर्ता जिसको बोला था लेखक, वो कितने सालों के बाद अपने कंट्री में रिविजिट, दोबारा वापस गए। तो इसका आंसर होगा, द नरेटर रिविजिटेड द कंट्री आफ्टर 5 years। द नरेटर रिविजिटेड द कंट्री आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद वो फिर से अपनी कंट्री में वापस गए। ओके, ये हो गया नंबर बी का। नंबर सी, I found that the war had not disturbed him at all. Why do you think that the war had not been able to disturb Eldred Bouffier? ऐसा जब ये जो लाइन है, लेखक जब कह रहे हैं कि मैंने पाया कि ये जो युद्ध था इसने बिल्कुल भी एल्ज़ेड बूफियर को परेशान नहीं किया था, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि एल्ज़ेड बूफियर इस युद्ध से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ? इसका आंसर होगा, ये देखिए, एल्ज़ेड बूफियर lived in an isolated place that was far away from the battlefield। यहाँ पे FIELD होगा, ठीक है। Eldred Bouffier lived in an isolated place that was far away from the battlefield। Eldred Bouffier जो थे वो एक एकांत जगह पर रहते थे जो कि युद्ध भूमि से काफ़ी दूर था। ठीक है, नंबर डी। नंबर डी, what was the narrator's reaction on seeing the massive oak trees? यानी कि लेखक का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने मतलब इस बड़े बड़े ओक ट्रीज को देखा। तो इसका आंसर होगा, द सीन वाज इम्प्रेसिव, द नरेटर वाज एक्चुअली स्पीचलेस सीइंग द मैसिव ओक ट्रीज। वो जो दृश्य था वो तो बहुत ही प्रभावशाली था। नरेटर जो थे, लेखक जो थे, वो वाकई में स्पीचलेस हो गए थे, मतलब उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था इस बड़े बड़े ओक ट्रीज को देखकर, क्योंकि वो बहुत ही इम्प्रेसिव थे कि एक आदमी की मेहनत कितना रंग लाई है, क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत से एक बंजर भूमि में इस पेड़ को उगाना, मेहनत करके उस पर उसका ख्याल रखना, उसमें पानी देना, बहुत ही मतलब उसमें बहुत मेहनत लगी। ये देखकर लेखक बहुत ही मतलब प्रभावशाली हो गए थे और स्पीचलेस हो गए थे, मतलब उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था इस बड़े बड़े मैसिव ओक ट्रीज को देखकर। ओके, ये हो गया हमारा एक्टिविटी 7 कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 8A। अब हम लोग 8A में देखिए क्या बोला गया है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग इन्फिनिटिव्स। यानी कि इन्फिनिटिव्स के थ्रू हम लोगों को इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के लिखना है। फर्स्ट है, माई मदर वेंट टू आगरा, सी वॉन्टेड टू विजिट द ताजमहल। अब इसको हम लोग इन्फिनिटिव वर्ब के थ्रू जोड़कर लिखेंगे, इन्फिनिटिव्स के थ्रू जोड़कर लिखेंगे। इसका आंसर होगा, फर्स्ट, My mother went to Agra to visit the Taj Mahal। I repeat, my mother went to Agra to visit the Taj Mahal। ये हो गया नंबर 1 का आंसर। नंबर 2,
द मैन हेल्ड अ मीटिंग, ही वॉन्टेड टू सेलेक्ट अ मैनेजर फॉर द फैक्ट्री। ठीक है, ये दो सेंटेंस है, इसको जोड़ के लिखना है इन्फिनेटिव्स के थ्रू। तो इसका होगा द मैन हेल्ड अ मीटिंग टू सेलेक्ट अ मैनेजर फॉर द फैक्ट्री। द मैन हेल्ड अ मीटिंग टू सेलेक्ट अ मैनेजर फॉर द फैक्ट्री। ठीक है। नंबर 3, शी वॉज टू टायर्ड, शी कुड नॉट वॉक, शी कुड नॉट वर्क। शी वॉज टू टायर्ड टू वर्क, शी वॉज टू टायर्ड टू वर्क। ओके, अच्छा। नंबर 4, the school has appointed a new teacher, he would teach Bengali to the students. Okay, the school has, इसका आंसर होगा the school has appointed a new teacher to teach Bengali to the students. The school has appointed a new teacher to teach Bengali to the students. Okay, एक बार और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट हो जाएगा माई मदर वेंट टू आगरा टू विजिट द ताजमहल। नंबर 2, द मैन हेल्ड अ मीटिंग टू सेलेक्ट अ मैनेजर फॉर द फैक्ट्री। ठीक है। नंबर 3, सी वॉज टू टायर्ड टू वर्क, द स्कूल हैज अपॉइंटेड अ न्यू टीचर टू टीच बंगाली टू द स्टूडेंट्स। ओके, एक्टिविटी 8B, fill in the blanks with the present perfect continuous tense of the given verbs. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम लोगों को यहाँ पे भरना है, यानी कि जो प्रेजेंट में एग्जैक्टली हो रहा था, मतलब हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में। द डॉग डैश सिंस लास्ट नाइट, यहाँ बार्क है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? द डॉग पहला का होगा आंसर। देखिए मैं आप लोगों को मैंने लिख दिया, आप लोग प्लीज ध्यान से देख लीजिए। द डॉग हैज़ बिन बार्किंग सिंस लास्ट नाइट। आई रिपीट, द डॉग हैज़ बिन बार्किंग सिंस लास्ट नाइट। कुत्ता जो है वो लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात से भौंक रहा है। तो द डॉग हैज़ बिन बार्किंग सिंस लास्ट नाइट। नंबर 2, द मैन डैश रीड है द न्यूज़ पेपर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, यानी कि जो प्रेजेंट में कर रहे हैं। ठीक है, हैज़ बिन रीडिंग, क्या होगा? हैज़ बिन रीडिंग। द मैन हैज़ बिन रीडिंग द न्यूज़ पेपर फॉर 2 आवर्स, यानी कि वो 2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, यह आदमी 2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। नंबर 3, द स्टूडेंट्स डैश प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द क्विज कॉम्पिटिशन फॉर सेवरल मंथ्स। द स्टूडेंट्स have been preparing. The students have been, सॉरी ये पेन से दाग हो गया, प्लीज़ गाइज ये सही है, ये गलत नहीं है। अभी मेरा पेन से ये थोड़ा सा दाग हो गया। द स्टूडेंट्स हैव बिन प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर द क्विज कॉम्पिटिशन फॉर सेवरल मंथ्स, यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्विज कॉम्पिटिशन के लिए कुछ महीनों से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ओके, मतलब क्विज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। मदर डैश कुक डिनर फॉर ऑल ऑफ अस थ्रू आउट द इवनिंग। हैज़ बिन कुकिंग, मदर हैज़ बिन कुकिंग डिनर फॉर ऑल ऑफ अस थ्रू आउट द इवनिंग। माँ जो है हम सब के लिए शाम से खाना बना रही हैं, डिनर बना रही हैं। पहला हो जाएगा हैज़ बिन बार्किंग, दूसरा हो जाएगा हैज़ बिन रीडिंग, तीसरा हो जाएगा हैव बिन प्रिपेयरिंग, चौथा हो जाएगा हैज़ बिन कुकिंग। ठीक है। 8C, he said that he had tried to contact us over phone. 8C, change the underlined verbs into the past perfect continuous tense. अब इसको past perfect continuous tense में हम लोगों को change करना है। He said that he had tried to contact us over phone since 8 o'clock that day. इसका हो जाएगा he said that he had been trying. यहाँ पे क्या होगा? He had been trying. आप लोग ये क्वेश्चन उतारिएगा, नेक्स्ट लाइन में इसका आंसर क्या होगा? He said that he had been trying to contact us over phone since 8 o'clock that day. Had been trying. Number 2, for a long time that had planned to visit the caves of Ajanta and Ellora. ये क्वेश्चन है, आंसर में आप लोग लिखिएगा for a long time they had been planning to visit the caves of Ajanta and Ellora. दूसरा का हो जाएगा हैड बिन प्लानिंग। नेक्स्ट लाइन में जब आप लोग सेंटेंस लिखिएगा तो ऐसे ही लिखिएगा, इसको चेंज करके हैड बिन प्लानिंग, इसको चेंज करके हैड बिन ट्राइंग। द एक्टर हु हैड प्लेड द पार्ट ऑफ नेताजी बिकेम इल आफ्टर द शो। यहाँ हो जाएगा द एक्टर हु हैड बिन प्लेइंग, यहाँ हो जाएगा हैड बिन प्लेइंग। द एक्टर हु हैड बिन प्लेइंग द पार्ट ऑफ नेताजी बिकेम इल आफ्टर द शो। ठीक है। Number 4, my sister explained that she got up late because she had studied till midnight.
इसका आंसर होगा हैड बीन स्टडिंग। माई सिस्टर एक्सप्लेन दैट शी गॉट अप लेट बिकॉज शी हैड बीन स्टडिंग टिल मिडनाइट। आई होप आप लोग समझे होंगे। ये सारा क्वेश्चन है, जब आप लोग मतलब क्वेश्चन की तरह ही है। अब आप लोग जब नेक्स्ट जब आप लोग आंसर लिखिएगा ना, तो यहाँ पे हैड ट्राइड है तो हैड बीन ट्राइंग कर दीजिएगा। बाकी जो सेंटेंस जैसा वैसा, दूसरा में हैड बीन प्लानिंग हो जाएगा, तीसरा में हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा, चौथा में हैड बीन स्टडिंग हो जाएगा। बाकी जो सेंटेंस जैसा है वैसा। 8D, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में कंप्लीट करना है। मोहन सेड माई ब्रदर विल लीव टुमारो। इसका आंसर क्या होगा? देखिए मैंने लिखा हुआ, मैं बताती हूँ। ठीक है, मोहन सेड माई ब्रदर विल लीव टुमारो। इसका आंसर होगा मोहन सेड हिज ब्रदर वुड लीव the next day. Mohan said his brother would leave the next day. Number 2, my friend said to me I will be grateful if you help me now. इसका होगा my friend told me that he would be grateful if I help him then. Number 3, the child said to his father please give me a toy. The child requested his father to give him a toy. The child requested his father to give him a toy. Number 4, oh what a toy, what a hot day it is today, said Rita. इसका होगा Rita exclaimed। जब भी उसमें exclamation mark है ना, और exclamation word भी है, Rita exclaimed that it was very hot that day. Okay? अच्छा, may we save our good earth, said the teacher. यहाँ हो जाएगा the teacher wished that we save our good earth. Okay? मैं आप लोगों को एक बार और बता देती हूँ। मोहन सेड हिज ब्रदर वुड लीव द नेक्स्ट डे। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वुड बी ग्रेटफुल इफ आई हेल्प हिम देन। द चाइल्ड, ये देन है। द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव हिम अ टॉय। नंबर 4, रीता एक्सक्लेम दैट इट वॉज वेरी हॉट दैट डे। द टीचर विश दैट वी सेव आवर गुड अर्थ। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 10 और 10A 10B इसका सेपरेटेड वीडियो आएगा, जिसमें मैं एक एक एक्टिविटीज़ को अच्छे से समझाऊंगी। फाइंड वर्ड्स इन द थर्ड सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट विच मीन द फॉलोइंग। अब ये जो है, ये कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, वाक्यों का समूह दिया गया है। अब इसका एक वाक्य हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ऐसा है, तो इसमें इसको हम लोगों को इसी टेक्स्ट में से ढूंढ के लिखना है। थर्ड सेक्शन जो थर्ड पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, मतलब थर्ड सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, तो अ वे ऑफ इम्प्रूविंग एन अनप्लेजेंट ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्या हो जाएगा? बुक में हम लोगों ने पढ़ा ना, रेमेडी। टू रिपीटेडली हिट एट समथिंग, पाउंड। अ प्लेस विद नो पीपल इन इट अबंडन्ड, लेफ्ट विथ नो वर्ड, स्पीचलेस। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के लिए, किसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, बदलने के लिए कुछ करना, तो उसको रेमेडी, रास्ता या तरीका। और किसी टू रिपीटेडली हिट एट समथिंग, किसी चीज़ पर बार बार हिट करना, मारना, पाउंड, दैट मीन्स गाड़ना, ठोकना। अ प्लेस विद नो पीपल इन इट, एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी लोग ना रहते हो। अबंडन, दैट मीन्स अनुपजाऊ भूमि, परित्यक्त गाँव जिसको बोलते हैं, मतलब त्यागा हुआ। लेफ्ट विथ नो वर्ड्स, मतलब कोई भी शब्द ना हो, किसी चीज़ को देखकर स्पीचलेस हो जाना, स्पीचलेस मतलब कोई भी शब्द ना निकले, इतना ही अच्छा वो चीज़ हो, ऐसा। फर्स्ट होगा रेमेडी, दूसरा होगा पाउंड, तीसरा होगा अबंडेंट, अबंडन है, अबंडन, हाँ, और चौथा होगा स्पीचलेस। सॉरी गाइज अगर इसका प्रोनाउंसिएशन में अबंडन, ओके, यही होगा पहला, रेमेडी, पाउंड, अबंडन और स्पीचलेस। तो इसी के साथ हमारा पूरा एक्टिविटी खत्म होता है, सिर्फ 10A 10B जो कि मैं अलग अलग वीडियोस में लेकर आऊँगी। और क्लास 8 का ये लास्ट चैप्टर है ब्लॉसम इंग्लिश का। मैंने इसके पूरे चैप्टर जितने भी 1 से लेके 13 तक है ना, पूरा बुक सॉल्व है, पूरा मैंने किया हुआ है। आप लोग हमारे चैनल पर नहीं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चैप्टर का अलग अलग वीडियोस है, अलग अलग चैप्टर, अलग अलग पार्ट्स जो मैंने पढ़ाया हुआ है, हिंदी में समझाया हुआ है, और सबकी एक्टिविटीज़ सॉल्व है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।